वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम जो है आरपीएससी का पीजीटी का सिलेबस हमने उर्दू का सॉल्व किया था। अभी हम टीजीटी का सिलेबस जो है वो देख रहे हैं लेवल 2 का। तो इसको देखते हैं हम कि सिलेबस क्या है उर्दू का और कैसे कैसे प्रिपरेशन जो है आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहले एक बार नोट देख लीजिए कि उर्दू ज़बान के निसाब को टीजीटी यानी कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा स्टेट का, उसके सिलेबस को 3 पार्ट में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया। पहला जो होगा आपका पोइट्री का होगा, शायरी का। दूसरा होगा आपका नस्र का, प्रोज का। और तीसरा हिस्सा होगा कवायद का। देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट में जो पोइट्री है, शायरी में क्या क्या आपको देखना है। तो सबसे पहले है नज़्म की तारीफ़ और उसकी अहम अक़साम का मुताला, गज़ल की तारीफ़ और उसका फ़न, गीत की तारीफ़ और उसका फ़न, दोहे की तारीफ़ और उसका फ़न, निसाब में शामिल शोरा की हयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला। उसके बाद फर्स्ट है हमारा वतन, नज़्म चकबस्त की, दरख्तों से मोहब्बत, नज़्म मिदहत अख्तर, बच्चे की दुआ, नज़्म अल्लामा इकबाल, हरियाणा का किसान, नज़्म इदारा, हर इंसान बराबर है, नज़्म मुज़फ़्फ़र हनफी, बसंत, नज़्म नज़ीर लुधियानवी की, कलम नज़्म है और ये माखूज़ है। उसके बाद आगे है नील गगन में तारे, नज़्म शरीफ अहमद शरीफ। उसके बाद उर्दू ज़बां हमारी, नज़्म ये माखूज़ है। उसके बाद है मिट्टी का दिया, ये नज़्म अल्ताफ़ हुसैन हाली की, औरतों का दर्जा, नज़्म अल्ताफ़ हुसैन हाली, सब्र का फल, नज़्म मुज़फ़्फ़र हनफी, जुगनू, नज़्म सिकंदर अली वजद, एक लड़की का गीत, नज़्म अख्तर शिरानी, अब्रे बहार, नज़्म तुलोक चंद महरूम। उसके बाद है अलबेला हरियाणा, नज़्म बेकल उत्साही की। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर सा आपको दिख रहा है क्योंकि जूम करने की वजह से। उसके बाद है आगे है हिंदू मुसलमान, नज़्म त्रिलोक चंद महरूम। आगे है एक देहाती लड़की का गीत, ये अख्तर शिरानी का लिखा हुआ गीत है। उसके बाद है बहादुर बनो, नज़्म सूरज नारायण महर की। उसके बाद है एक पौधा और घास, नज़्म इस्माइल मेठी, दोहे कबीर दास का लिखा हुआ है। बहार के दिन, नज़्म अफसर मेठी, हमद है नज़्म इस्माइल मेठी की। उसके बाद है नेकी और बदी, नज़्म नज़ीर अकबर आबादी, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, गज़ल मीर तकी मीर, कोई उम्मीद बन नहीं आती, गज़ल मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद है पहाड़ और गिलहरी, नज़्म अल्लामा इकबाल। उसके बाद है ए शरीफ इंसानों, ये नज़्म है साहिल लुधियानवी की। उसके बाद है कदम बढ़ाओ दोस्तों, नज़्म बशर नवाज। आगे देखते हैं कि नस्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो हिस्सा 2 है नस्र, इसमें आपको देखना है उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान की नशोनुमा से मुतालिक अहम नज़रियात, मज़मून की तारीफ़ और उसके अहम अज्ज़ा, अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना, कहानी की तारीफ़, फ़न और अज्ज़ाए तरकीबी, मकालमे की तारीफ़ और उसका फ़न, ड्रामे की तारीफ़, फ़न और अज्ज़ाए तरकीबी, इंशाई की तारीफ़ और उसका फ़न, आप बीती, खुद नविश्त की तारीफ़ और उसका फ़न। उसके बाद निसाब में शामिल नस्र निगारों की हयात और शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला है पतंग, ये कहानी है और ये इदारे की तरफ से लिखी हुई है। उसके बाद है हरियाणा की ग्राम पंचायत, मज़मून है, ये इदारे की तरफ से लिखा हुआ है। हाली पानीपती, ये भी मज़मून है इदारे की तरफ से। अपना काम खुद करो, ये भी कहानी है। कौनैन, ये मज़मून है। सादगी, ये शख्सियत पे जो है ये बेस्ड है। उसके बाद है कोलतार, ये मज़मून है। चांदनी बीबी, ये शख्सियत पे बेस्ड है, यानी कि शख्सियत के बारे में चांदनी बीवी के। उसके बाद आगे है सोने का चूहा, कहानी है। पैदल से हवाई जहाज़ तक, ये मज़मून है। मौका परस्त, कहानी है ये। परिंदों का शदाई, ये भी ये शख्सियत पे जो है ये जो है ये SCRT के सिलेबस में भी ये है। उसके बाद है चिड़ियाघर की सैर, उस हरियाणा की कौमी विरासत, पगड़ी हरियाणा की शान। उसके बाद है खद्दर का कफन, ठीक है, लोकगीत। ये जो खद्दर का कफन है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ मतलब कहानी है उनकी लिखी हुई। MS महालक्ष्मी, मज़मून है। गारो, मज़मून है। वो सुबह कभी तो आएगी, ये आप बीती है, सलमा की लिखी हुई। उसके बाद है आगे मिर्च नामा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का, सैयद मुश्ताक अली, ये मज़मून है। उसके बाद है यहाँ पर उसके बाद है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। यहाँ पर जो 23 वाला है ये पॉइंट यहाँ से इसे दिख नहीं रहा है, मैं इंशाल्लाह इसको कमेंट में आपको बता दूंगी। उसके आगे है
चूचू बेगम ये कहानी है। शफीक़ा फरहत की ابن सीना मजमून है। आओ पेड़ लगाएं ये माहौल से रिलेटेड मजमून है। उसके बाद है मेवात का समाजी निज़ाम। आज़ाद हिंद फ़ौज का जांबाज सिपाही मजमून है। स्वालिह आबिद हुसैन ये शख्सियत में मबनी जो है ये टॉपिक है। उसके बाद है बहादुर शाह का हाथी मीर बाकर अली का लिखा हुआ मजमून है। नादान दोस्त कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। चिड़ियाघर की सैर ये मजमून है। एहसान का बदला एहसान ये कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र ये अरबी कहानी है जिसका तर्जुमा किया गया है। उसके बाद है कहावतों की कहानी ये मजमून है फ़ुरक़त काकोरी का। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है ये कहानी है और इसका तर्जुमा मोहम्मद मुजीब साहब ने किया है। उसके बाद है मसनूई सैयारा ये मजमून है। मुल्ला नसरुद्दीन ये मजमून है अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। वक्त ये मजमून है डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ। उसके बाद है गैर तदरीसी इक़्तिबास यानी कि अनसिन पैसेज जो है वो पूछा जाता है आपको। इसमें है आपको बेतकल्लुफ़ी ये इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ। ज़बानों का घर हिंदुस्तान ये मजमून है सैयद एहतशाम हुसैन का। खुदा के नाम ख़त तर्जुमा है और ये स्पेन की कहानी है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये मजमून है। आदमी की कहानी ये मजमून है मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई है। उसके बाद है इंटरनेट ये मजमून है। नई रोशनी ये मुकालमा है। रज़िया सुल्तान ये मजमून है। काठ का घोड़ा ये कहानी है रतन सिंह की। उसके बाद है कारतूस ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। इसमें जो टीजीटी का जो सिलेबस है इसके बहुत सारे सिलेबस में जो कहानियाँ हैं जो नज़में हैं बहुत सारी पीजीटी में भी हैं। तो आपको एक का सिलेबस आप तैयार करेंगे तो आपको दूसरे का सिलेबस का भी बहुत कुछ आप प्रिपरेशन उसकी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कवायद में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो कवायद में है हुर्फ़ तहज्जी जज़्म तशदीद तनवीन ज़मीर सिफ़त और फ़ेल वग़ैरह। मुहावरे कहावतें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा और मुतज़ाद। उसके बाद इल्म बयान इल्म बदी की अहम अक़साम तशबीह इस्तिआरा किनाया मजाज मुरसल सनद तज़ाद हुस्न तालील तजाहुल आरफाना तलमी मुबालगा और ईहाम। नोट देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर है कि मंदरजा बाला निसाब यानी जो ऊपर आपको सिलेबस दिया गया है वो जमात यानी क्लास 6 से 10th यानी 6ठी से 10वीं तक की NCERT की किताब जान पहचान हिस्सा 1 से 5 यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेकर 5th पार्ट से जो है वो लिया गया है। सवालात इन्हीं असबाक पर मबनी होंगे। यानी जो आपको टीजीटी का सिलेबस कवर करना है प्रिपरेशन करनी उर्दू की वो आप जो है 6 से 10th तक की जो NCERT की किताब है फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट तक आपको उससे प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा पीजीटी की प्रिपरेशन आपको 9th 10th 11th 12th की उर्दू की बुक से आपको प्रिपरेशन करनी थी और बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सारी नज़में और बहुत सारा सिलेबस आपका जो है जो आप टीजीटी में पढ़ेंगे वही आपको पीजीटी में भी पढ़ना है। तो अगर आप पीजीटी की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी पीजीटी की भी यहीं पर हो जाएगी। चलिए इंशाल्लाह हम इस टीजीटी की भी प्रिपरेशन हम चैप्टर वाइज करेंगे। सारी बुक्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई जो है वीडियो के साथ जिसमें हम एक वीडियो आपको स्टेट की सिलेबस की जो है टीजीटी की आपको मिलेगी डेली, एक पीजीटी की आपको मिलेगी डेली और एक रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे करें एक वीडियो उनके लिए होगी और एक वीडियो आरपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान के एग्ज़ाम की जो अभी होने वाला है उसकी आपको तीनों जो एग्ज़ाम है तीनों एग्ज़ाम की आपको वीडियोस इंशाल्लाह डेली आपको मिलेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआ में याद रखिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।